पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। खासकर हाफ ईयरली हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ का। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि मैं केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके लिए। दिखाइए कि 1.272727 ऐसे रिपीट कर रहा है। 1.27 बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है। ठीक, तो आप क्वेश्चन लिखिए। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा सॉल्यूशन, है ना। और आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अपने अपने स्कूलों में, तो आप ज़रूर इन क्वेश्चन को एक बार करके जाइए। पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, है ना। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, है ना। वीडियो को लाइक करने से आपके खाते से पैसे नहीं कटेंगे और सब्सक्राइब करने से। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, देखिए। हर का परमेयीकरण कीजिए। 1/√7 माइनस √6 पक्का आपको देखने को मिलेगा पेपर में। प्रश्न नंबर 3 है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5 और दूसरा क्वेश्चन है 32 के घाते 2/5। ये जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आपको। प्रश्न नंबर 4, जांच कीजिए कि 7 + 3x और 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक, ये हो जाएगा प्रश्न 4। प्रश्न 5 देखिए, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1 gx = x + 2, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए दोस्तों। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x - y + z का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। प्रश्न नंबर 7 है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। 999 का पावर कितना है, 3 है, क्यूब है, तो ये जरूर आ सकता है। तो आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो ये ज़रूर देखिए। चलिए, अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1,2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD, मतलब AB समांतर CD है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा आप, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न नंबर 10 है, एक चतुर्थांश के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना। मैंने बहुत एनालाइज करने के बाद आपको पेपर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाइए, आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करते जाइए। प्रश्न नंबर 12 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 14, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान कितना रखना है, 3.14। प्रश्न नंबर 16 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। प्रश्न नंबर 17 है, यह उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 18 है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A 90 डिग्री और AB बराबर AC है। एंगल B और एंगल C ज्ञात कीजिए। तो
आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप सॉल्व करिए, आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक करते जाइए। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 और समीकरण क्या है 2x + 3y बराबर के का एक हल हो। ठीक। प्रश्न नंबर 20 है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ए हैं। कौन कौन से? ए बी ए पूरा हैं। तो इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 21 है, एक परिवार ने जिसकी आय 2000 है विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। तो ये है। ठीक। तो आपको ये करना है ना। ये क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने आपको 21 क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों। तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करिए, है ना। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पक्का पेपर में देखने को मिलेगा। और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाइएगा, हर एक क्वेश्चन